सोते हुए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कर दिखाया है एक और कमाल, और इस कारनामे को देखकर अमेरिका को भी विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 4 सितंबर के दिन हमारे चंद्रयान 3 को इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए स्लीप मोड में डाल दिया गया था, और इस प्रक्रिया में पहले चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में किया गया था, और उसके कुछ घंटे के बाद प्रज्ञान रोवर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया था। और साथ ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की पोजीशन को ऐसे सेट किया गया था कि जैसे ही 22 सितंबर को चांद पर सूरज निकले तो सीधा उसके सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़ी, जिससे कि वह दोबारा जाकर अपने मिशन को पूरा कर सके, जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिक दंग रह गए हैं और उन्हें चंद्रयान 3 के कारनामों पर यकीन नहीं हो रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है, इसे जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। और दोस्तों, वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल कर दिखाया था, जिसमें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चारों क्लस्टर यानी कि इंजन को चालू करके इसे 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाया गया, और उसके बाद इसके स्थान को चेंज करके इसे दूसरी जगह पर लैंड कराया गया था। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद केवल एक बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, उसके बाद वहां पर जानकारियां जुटाकर और साथ ही प्रज्ञान रोवर की जानकारी को धरती तक सफलतापूर्वक पहुंचाना था। तो दोस्तों, यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि ऐसा इतिहास में किसी भी देश ने नहीं किया था। और जबकि हमारे भारत देश के होनहार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ाया और फिर उसके जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक कराई। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन को भी खोज लिया है। और दोस्तों, चांद की धरती पर ऑक्सीजन का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन कितना ज्यादा उपयोगी है। हालांकि दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद पर हाइड्रोजन की खोज नहीं कर पाया है, जबकि इसके साथ साथ इसने कई और सारे तत्वों की खोज की है, जिसमें सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और सिलिकॉन शामिल है। तो दोस्तों, चंद्रयान ने चांद पर पहली बार सल्फर की खोज किया है। इससे पहले किसी भी देश ने चांद की धरती पर सल्फर की खोज नहीं की थी। और दोस्तों, चांद पर सल्फर का पाया जाना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भविष्य में मंगल मिशन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों, अमेरिका के वैज्ञानिकों में होड़ मची हुई थी कि शायद भारत ने कोई चंद्रयान मिशन भेजा ही नहीं है, इसलिए चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा के एक सैटेलाइट ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की एक तस्वीर नासा के वैज्ञानिकों के पास शेयर की है, जिसमें हमारे भारत के चंद्रयान को साफ साफ देखा जा सकता है वह चांद की धरती पर कैसे खड़ा हुआ है। दोस्तों, हालांकि यह तस्वीर जब ली गई थी तब हमारा चंद्रयान 3 सो चुका था और उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात हो चुकी थी। और दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर अमेरिका के वैज्ञानिकों को विश्वास हो गया कि वास्तव में चंद्रयान 3 की लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक की गई है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया था, क्योंकि चांद की कक्षा में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही घूम रहा था और वैज्ञानिकों ने चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को ही इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 के डाटा को साझा किया था। और दोस्तों, इसी बीच चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने सोते हुए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की एक तस्वीर ली है, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साफ साफ नजर आ रहे हैं। यह बात भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर
कर रही है कि आखिर जो मिशन साल 2019 में फेल हो गया था, उस मिशन के आर्बिटर ने चंद्रयान 3 के साथ कैसे संपर्क बनाया हुआ है। दोस्तों, इस समय चंद्रयान 3 का प्रज्ञान और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है और जल्द ही इसे 22 सितंबर के दिन फिर से जागकर अपने मिशन को पूरा करना होगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि चंद्रयान 3 को अभी चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना बाकी है, लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का चांद पर पुनः जागना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इस समय चांद का तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में चंद्रयान 3 के उपकरण सही सलामत रहें ऐसा हो सकता है, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में बैटरी लगी हुई है, जिस बैटरी को चार्ज होने के लिए सूरज की उपस्थिति अनिवार्य है और इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान काफी ज्यादा कम हो गया है, जिससे कि उसकी बैटरी को खराब होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। और दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात है कि वैज्ञानिकों ने बैटरी में कई इंसुलेटर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि यह इतनी ठंडी में भी सही सलामत बनी रहे, लेकिन -250 डिग्री सेल्सियस की ठंडी को झेल पाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों फिर भी हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी अगर सही सलामत रहती है, तो वह पुनः चांद पर एक्सपेरिमेंट को शुरू कर पाएगा और इस बार हाइड्रोजन की तलाश की जाएगी। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन सूरज उगेगा और सूरज की पहली किरण पड़ने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जाग उठेंगे। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे इनपुट सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया है, केवल विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखा गया है, ताकि जब 22 सितंबर के दिन चांद पर सुबह हो तो वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए दोबारा से चंद्रयान को जगाया जा सके। और अगर विक्रम लैंडर सही सलामत रहा तो रेडियो सिग्नल का जवाब वापस धरती तक आएगा। और दोस्तों, अब इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा से जागने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहिए, ताकि हाइड्रोजन की खोज की जा सके। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अपने इस भरोसेमंद चैनल मिर्ची 9.7M को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।